राजाचारी इंडियन अमेरिकन यूएस एयरफोर्स कर्नल जिन्हें 2000 से भी ज्यादा घंटे का उड़ान का एक्सपीरियंस है। यूएस एयरफोर्स एकेडमी से इन्होंने पहले ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एमआईटी से एस्ट्रोनॉटिक्स एंड एरोनॉटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की, उसके बाद यूएस एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हुए। 2013 में इन्होंने नासा के लिए अप्लाई किया था लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। 2017 में 18,000 एप्लीकेंट्स में से नासा ने अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए सिर्फ 18 लोगों को चुना, उनमें से एक नाम था राजाचारी का। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद नासा ने अपने नेक्स्ट स्पेस मिशन स्पेसएक्स क्रू 3 के लिए 3 लोगों को चुना। एक और नाम अनाउंस होने वाला है वैसे, लेकिन उन 3 लोगों में एक नाम है राजाचारी का। भारत के कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद एक और नाम चमकने वाला है जो नासा के इतने बड़े स्पेस मिशन का हिस्सा बनेगा। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हेनरी फोर्ड ने एक बार डायनेमो ऑर्डर किया लेकिन कुछ खराबी की वजह से वो चल नहीं पा रहा था। इवन मैन्युफैक्चरर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। किसी एम्प्लॉय ने कहा कि सर वॉन न्यूमैन करके एक जीनियस है, उनको बुलाना चाहिए। तो उनको बुलाया गया, भाई आए, वो कुछ देर तक डायनेमो को सिर्फ देखते रहे। उसके बाद एक पेंसिल ली और डायनेमो के आउटर केस के ऊपर एक लाइन बनाई, कहा कि यहाँ से कॉइल को कट कर दो, ठीक हो जाएगा। जैसा उन्होंने बोला वैसा किया गया और डायनेमो ठीक हो गया। जब उनको चार्ज पूछा गया उन्होंने कहा कि $5,000। सबने कहा कि क्या $5,000 पेंसिल से एक लाइन बनाने का $5,000? ये 50s की बात है तो ये चार्ज बहुत ज्यादा था। उन्होंने कहा कि नहीं, पेंसिल से एक लाइन बनाने का सिर्फ $1 गिना है, लेकिन लाइन कहां पर बनानी है उस नॉलेज का $4,999। और उनको आखिरकार ये पेमेंट किया गया। जिंदगी में कोई एक काम ऐसा जरूर से सीखना जिसमें आपको बादशाह माना जाता हो। लॉयर शब्द का जो प्रयोग है उसके लिए किया जाता है जो लॉ की शिक्षा पूरी कर चुका हो लेकिन उसने बार काउंसिल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन ना कराया हो, या फिर उसने लॉ की शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन से प्राप्त की हो और लॉ का पूरा नॉलेज होने के बाद भी कोर्ट के अंदर वो अपने क्लाइंट का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। और एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जिसने लॉ की शिक्षा रेगुलर मीडियम से पूरी की हो और उसके बाद AIBE की एग्जाम को भी पास किया हो और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का वो मेंबर भी हो और कोर्ट के अंदर अपने क्लाइंट का वो मुकदमा लड़ सकता हो। एडवोकेट के गले में जो बैंड होता है वो लॉयर के गले में नहीं होता है, तो आप ऐसे उस बैंड को देख के भी पता कर सकते हो कि सामने वाला बंदा लॉयर है या एडवोकेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर से करना। सी यू सून। अगर आप कभी गलती से रेजर ब्लेड को निगल जाओ और अगर वो ब्लेड आपके बॉडी की किसी भी इंटरनल पार्ट को डैमेज ना करे तो आप काफी हद तक सेफ जोन में हो। कैसे? एसिड्स जो होते हैं उनको रैंक किया जाता है 0 to 14 pH वैल्यू के स्केल पर। जितना pH वैल्यू कम होता है उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। इंसान के पेट का जो एसिड होता है उसकी pH वैल्यू होती है 1 to 2। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सिंगल एज रेजर ब्लेड जो होती है उसकी मोटी वाली साइड को भी ले लो, उसको भी इस एसिड में पिघलने के लिए सिर्फ 2 घंटा लगता है। अगर आपको ये बात आज ही पता चली तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना। मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।